जिनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है, माननीय सम्मानीय भाई राम कुमार राठौर साहब, इन्होंने कभी आगे चलकर पीछे हटना नहीं मंजूर किया। और हकीकत यहाँ तक है, आपको सही सारथी मिल गया, सही सारथी मिला। कैसा? आपने सुना होगा, हमने सुना है, खमरिया में तमाम कथाएं चलती हैं भैया, नहीं चलती? कहलवाते हो नहीं कहलवाते हो? चाहे बुद्ध कथा कहलवाओ, चाहे शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण जी की कथा कहलवाओ, चाहे वर्तमान नारायण हरि परमात्मा का नाम लो, गंगा स्नान करो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सारी व्यवस्थाएं हैं मानवता के लिए। जिसे जो इच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन सब कुछ करते हुए जब इस धरना प्रदर्शन पर बैठ ही गए तो हम आपसे विनती करेंगे, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं। भीम आर्मी संगठन आपके साथ खड़ा हो जाएगा, हमेशा साथ खड़ा होगा। आपने सुना होगा, दबे कुचलों की आवाज को माननीय चंद्रशेखर आजाद इन अहंकारी सरकारों के सामने लोकसभा में खड़े होकर दहाड़ता, हर आवाज को उठाने वाला मानव है। और उन्होंने यहाँ पर भीम आर्मी संगठन को आपकी हर मुसीबत में खड़े होने के लिए तहसील कलान में अलर्ट किया। इसी के बाबत अगर आपकी बात में सच्चाई है और आप हाथ के सच्चे होकर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे तो सत्य और हकीकत है कि गौशाला का भी निर्माण होगा और छुट्टा गायें भी उसमें रखी जाएंगी, उनके चारे की व्यवस्था भी होगी। क्यों? आज धरना प्रदर्शन का मतलब है, सरकार से हम सब एक होकर पूछ रहे हैं, कम से कम अपनी गाय माता की तो भोजन की व्यवस्था करो, उनके लिए मकान की व्यवस्था करो, जिसे गौशाला कहते हैं। अब मुख्यमंत्री होने के बाद, प्रधानमंत्री होने के बाद, विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद भी अगर वे अपनी माता के लिए रहन सहन की व्यवस्था नहीं कर पाए तो वे समस्त मानवता का भला नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमारा अनुरोध, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना और चेतावनी भी सरकार के लिए है कि सरकार को ये आवाज सुननी ही पड़ेगी। क्यों? जनता जनार्दन होती है और जनार्दन ही सत्ता को पलट देते हैं। आप महापुरुषों का वोट वह कीमती वोट है जो भारत के संविधान में आपको 5 वर्ष के बाद वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, आपको राजा बदलने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये संविधान रहेगा तब तक हमें वोट डालने का अधिकार रहेगा। जब से संविधान की रचना हुई, सांसद, विधायक, प्रधान, जिला पंचायत हम ही सब तो बनाते हैं, बोलो भाई, हम ही सब बनाते हैं। अगर हमारा काम न करे तो हम ही सब उसे ठुकराते हैं, फिर हराते भी हैं, राजा बदल लेते हैं। उनके एहसान को भूलने की जरूरत नहीं जिन्होंने संविधान की रचना की। संविधान की ताकत पर ही ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। भक्ति मार्ग के बारे में संत जन, महात्मा जन बैठे हुए हैं धरने पर, इनको आवश्यकता क्या पड़ गई? महात्मा जी भी बता रहे, खेती बाड़ी से गुजारा करते हैं। हकीकत है, सती न पीसै पीसनो संत न मांगे भीख। महात्मा भीख नहीं मांगते, महात्मा हाथ नहीं फैलाते, अपनी मेहनत मशक्कत से काम करते हैं। महात्मा जी की हमने बात को सुना, हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे संत जनों की आवश्यकता है, जरूरत है हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को, हमारे देश को। जब हमको ये निजात मिलेगी गायों से तो शायद हमारे चेहरों पर जो बुढ़ापे जैसा माहौल दिखाई दे रहा है, यहाँ 30 वर्ष 25 वर्ष के लड़के बैठे हुए हैं,
किसी के चेहरे पर रौनक नहीं है। क्यों? क्या किसान रोटी नहीं खाता, दूध नहीं मिलता? लेकिन भाई दिन भर जो काम करेगा खेतों में, रात भर रखवाली करेगा, उसके रौनक कहाँ रखे, उससे अमन चैन कहाँ रखा? हमको क्या जरूरत पड़ी आपके बीच आने की? कौन से हमारे गेहूं आप भरने जाएंगे, कौन सी हमारे छप्पर उठवाने जाएंगे? लेकिन नहीं, सबसे बड़ा प्रसार, मानव कल्याण के लिए परहित पुरुषार्थ में जो कदम रखा जाता है वही पूजा बन जाता है। कर्म ही पूजा है, कहा भी जाता है भाई, कर्म ही पूजा है। फिर अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के किन्हीं राजा जी से कहो, आप विधायक जी से कहो, मंत्री जी से कहो, मुख्यमंत्री जी से कहो कि अरे भाई राज छोड़ दो, अब तुमसे नहीं चल रहा, कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आपको पुलिस प्रशासन के दायरे में लेकर प्रताड़ित करने में लग जाए। आपने तथागत गौतम बुद्ध जी का नाम सुना? बोलो भाई, भगवान गौतम बुद्ध का नाम सुना? सुना है। तथागत गौतम बुद्ध जी का प्रथम नाम मास्टर साहब को तो पता होगा, उनका नाम सिद्धार्थ था। राजा शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ की शिक्षा दीक्षा सब कुछ महलों में किया गया, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, देखो भाई मांग का महीना है, महात्मा जी बैठे, भंते जी बैठे हैं, ये कहेंगे तुमने गौतम बुद्ध जी का नाम भी नहीं लिया। इसलिए संत महात्माओं से तो झुक के चलना हमारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने पिताश्री से कहा हमें घूमना है, निकलना है। निकल पड़े, रथ सजवा दिया। सिद्धार्थ जी चले, आगे मिल गए एक भाई थे, ऐसे लाठी पकड़े इस तरीके से चल रहे। सिद्धार्थ जी ने पूछा कि भाई मंत्री जी से ये क्या मामला है? ये बाबा जी तो लपक्कल चल रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि बुढ़ापे पर ऐसी ही स्थिति हर किसी की होती है महात्मा जी, नहीं होती है, ज्यादातर कमर टेढ़ी हो जाती है। 50% वैराग्य सवार हुआ, आगे बढ़े, एक मुर्दे को देखा, अर्थी को देखा। उन्होंने पूछा इसमें क्या बंधा? गौतम बुद्ध जी के सामने, सिद्धार्थ जी के सामने परिवार में कोई मौत हुई नहीं, तुम्हें क्या जाने मौत का मंजर? गांव में हुई, क्षेत्र में हुई, जाने नहीं दिया गया, भनक नहीं लगने दी गई। अब तथागत गौतम बुद्ध जी ने पूछा क्या है इसमें? उन्होंने कहा मुर्दा। मंत्री जी ने कहा कि सिद्धार्थ एक दिन हर कोई मरेगा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जिसे जन्म मिला है ये जीवन छोड़ना ही पड़ेगा, समापन होगा, मृत्यु होगी। उन्होंने कहा सब देख लिया, देख लिए दुनिया के नजारे, ना हम हैं किसी के न कोई, हमारे इस संसार में हमारा कोई नहीं हरि के अलावा। हरि के अलावा जब कोई नहीं, वापस आए, आज के राजा से कहो राज छोड़ दो, नहीं छोड़े। सिद्धार्थ जी ने अपनी जवान धर्म पत्नी से कहा मैं तो बुद्ध हो गया। पिताश्री से बोला आपके बेटा नहीं। अपने बच्चों से कहा आप हमारे पुत्र नहीं, मैं सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गया। अब जब गौतम बुद्ध हो गए, वैराग्य सवार हुआ, आज हम और आप मिलके भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं अगर वे राजपदों पर होते तो सर्वनाश महानाश हो जाता। आज के जो राजे महाराजे बैठे हुए हैं, अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, सर्वनाश होना तय है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।